बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स के न्यू कोर्स जो कि 2025 में लॉन्च हुआ था, उसके चैप्टर नंबर 1 जो कि रियल नंबर्स के बारे में है, उसकी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये हमसे पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इररेशनल नंबर्स। यानी ये हमें कह रहा है कि इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं उनमें से आइडेंटिफाई यानी शिनाख्त करो, पता लगाओ कि इनमें से कौन कौन से नंबर रैशनल्स हैं और कौन कौन से नंबर इररेशनल हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम क्वेश्चंस को हल करने की तरफ जाएं, हमें पहले ये पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स की बुनियादी तौर पर डेफिनेशन क्या है, ताकि उसी बुनियादी डेफिनेशन की बुनियाद पर फिर हम इनमें से भी रैशनल्स और इररेशनल नंबर्स की शिनाख्त कर सकें। तो अगर हम आपकी बुक के सफ़ा नंबर 3 पे जाएं तो यहाँ हम देखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज के अंदर एक स्केच दिया गया है जहां पे रैशनल, इररेशनल और रियल नंबर्स के बारे में बताया गया है। तो हम इसको पढ़ते हैं ताकि आप ही की बुक के अंदर से ही हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक हेडिंग है द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल और इररेशनल नंबर्स, यानी इररेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स का एक कॉम्बिनेशन। सबसे पहले एक डेफिनेशन दी गई है कि वी नो दैट, हम पिछली क्लासेस में भी ये पढ़ चुके हैं, दैट द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज डिफाइंड एज q is equal to p by q such that p and q belongs to z and q is not equal to 0। इसी बात को मैंने यहाँ पे नोट्स की शक्ल में आपके लिए थोड़ा वजाहत के साथ लिखा है कि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं द नंबर्स विच कैन बी रिटन एज p बाई q। यही इसने लिखा है कि q इज इक्वल टू p बाई q। फिर दो कंडीशंस आगे आती हैं, सच दैट p एंड q बिलोंग्स टू z। z मतलब इंटीजर्स होते हैं और इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 फिर प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3, यानी ये पूरे पूरे डिजिट्स होते हैं और इनमें कोई इशारिया यानी पॉइंट या कोई स्क्वायर रूट या इस तरह का कोई इस्तेमाल नहीं होता। ये एक कंडीशन हो गई। और दूसरी कंडीशन में ये कह रहा है कि q डज नॉट इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये q चूंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर के तौर पे आ रहा है और मैथ का एक कुल्ली असूल है, हमेशा हमेशा का हर जगह पे भी मैथ का ये असूल रहेगा। इसको सिर्फ इसी जगह के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए समझ लें कि कभी भी मैथ में बटा के नीचे यानी डिनोमिनेटर के तौर पे कोई भी रकम कभी भी 0 नहीं आ सकती है। और ये हमेशा जहाँ पे भी इस तरह के को बटा के क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ पे वो हमेशा बताएगा कि बटा से नीचे आपने 0 नहीं लेना है। और अगर आप कैलकुलेटर की मदद से इसको चेक भी कर लें कि आप किसी भी डिजिट को अगर 0 पे तकसीम करने की कोशिश करते हैं तो वो कैलकुलेटर भी मैथ एरर दे देगा, क्योंकि अभी तक मैथमेटिशियंस ने इसके बारे में कोई वाज़ेह इंस्ट्रक्शन नहीं दी है कि अगर बटा में 0 आ जाए तो हम इसका क्या कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन निकाल ली है। फिर हम ये बताते हैं कि रैशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय q, हम इन्हें q से ज़ाहिर करते हैं। अभी हम वही बुक वाली बात पे जाएं तो वो क्या कह रहा है, q इज इक्वल टू p बाई q सच दैट p एंड q बिलोंग्स टू z, यानी इंटीजर्स एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर आपकी पेपर के अंदर रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन आ जाती है तो आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आगे वो कहता है इररेशनल नंबर्स के बारे में बताता है द सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स, जिसके बारे में उसने लिखा है q डैश कंटेन दोज एलिमेंट्स व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज क्वोशंट ऑफ इंटीजर्स। यहाँ हमने कहा था कि रैशनल नंबर्स को हम क्वोशंट ऑफ इंटीजर्स की शक्ल में लिख सकते हैं, लेकिन इररेशनल नंबर्स को हम क्वोशंट ऑफ इंटीजर्स की शक्ल में नहीं लिख सकते। यानी या तो p या तो q, इनमें से कोई एक ऐसा होगा जो कि इस z से बिलोंग नहीं कर रहा होगा, यानी इंटीजर से बिलोंग नहीं कर रहा होगा। तो ये रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन आती है।
द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द क्वोशंट ऑफ इंटीजर्स, यानी जिन्हें हम क्वोशंट ऑफ इंटीजर्स की शक्ल में नहीं लिख सकते हैं, आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड एज क्यू डैश, हम इन्हें क्यू डैश से जाहिर करते हैं। अब यहीं से एक डेफिनेशन और भी निकलती है जो यहाँ पे दी गई है, द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स, यानी R इज इक्वल टू, ये हम जो रियल नंबर्स को R से जाहिर करते हैं, इज इक्वल टू Q यूनियन Q डैश। तो ये अगर आपके पेपर की तैयारी के लिए आपने डेफिनेशंस याद करनी है तो ये मैंने यहाँ पे दिया है, द यूनियन सेट ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर, it is denoted by R, so we can write that R is equal to Q union Q dash। तो ये रियल नंबर्स की डेफिनेशन आ जाएगी। अच्छा, तो स्टूडेंट अभी तक तो हमने ये नॉर्मली देखा है, डेफिनेशंस की हद तक देखा है कि रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, लेकिन अगर हम इसी स्केच को देखें तो यहाँ पे इसने फिर रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल के नंबर्स के बारे में मजीद कुछ बताया है, और उसकी वजाहत उसने नीचे दी है कि द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, ये दरअसल जो दो टाइप्स दी गई हैं रैशनल नंबर्स की, ये दरअसल इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे पहली वो जो टाइप दी हुई है वो दी हुई है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अब इसकी डेफिनेशन बुक के अंदर बहुत खूबसूरत अंदाज में दी गई है, a decimal number with a finite number of digits after the decimal point is called terminating decimal number। यहाँ पे ये जो वर्ड टर्मिनेटिंग अक्सर हम सुनते हैं, मसलन किसी को जॉब से टर्मिनेट कर दिया गया, यानी उसकी जॉब खत्म कर दी गई, उसकी जॉब रोक दी गई है, तो ये वर्ड टर्मिनेटिंग का मतलब ही यही होता है, खत्म कर देना, रोक देना, बंद कर देना। तो यही यहाँ पे डेफिनेशन में कह रहा है, नंबर विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, यानी जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट के बाद यानी नुक्ता इशारिया के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं। फाइनाइट यानी महदूद होते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं, जो एक जगह पे जाके खत्म हो सकते हैं, इस कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। मिसाल के तौर पे अगर हम 1 को 4 पे डिवाइड करें तो 0.25 पॉइंट के बाद टोटल 2 डिजिट्स आए हैं। इसी तरह अगर हम 8 को 25 पे डिवाइड करते हैं तो 0.32 आता है, और यहाँ पे भी ये पॉइंट के बाद, जो डेसिमल पॉइंट के बाद टोटल 2 डिजिट्स हैं। 3 को जब 8 पे डिवाइड किया जाता है तो यहाँ पे 0.375 आता है, जो हमें बता रहा है कि यहाँ पे पॉइंट के बाद टोटल 3 डिजिट्स हैं, और 3 के बाद डिजिट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह जब हम 4 को 5 पे डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है 0.8 आता है, यानी ये भी पॉइंट के बाद टोटल सिर्फ एक ही डिजिट है। तो ये सारे ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं, यानी ये हमारे पास जो नंबर्स हैं इनमें पॉइंट के बाद जो है नंबर एक जगह पे रुक जाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि टर्मिनेटिंग जो डेसिमल नंबर्स होते हैं इन्हें रैशनल नंबर्स कहा जाता है। फिर इसकी जो दूसरी किस्म है वो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स अगर हम इन वर्ड्स के मतलब भी जान लें तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा इस डेफिनेशन को मुकम्मल करना। तो अगले सफ़े पे हम जाते हैं, यहाँ हम देखते हैं सफ़ा नंबर 4 के ऊपर शुरू में उसने दी है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर की डेफिनेशन। पहले हमने पढ़ा था टर्मिनेट होता है ख़त्म हो जाना, जब वर्ड नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो ये ख़त्म नहीं होने वाला। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक और लफ्ज़ आ रहा है रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट होना, बार बार आना। तो यहाँ डेफिनेशन के अंदर क्या दिया गया है, द डेसिमल नंबर विद एन इनफाइनेटली रिपीटिंग पैटर्न ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। इन 3 वर्ड्स को अगर हम देखें तो क्या कह रहा है, इनफाइनेटली। इनफाइनेटली का मतलब क्या होता है कि वो फाइनाइट नहीं होगा। फाइनाइट का मतलब रुक जाना होता है, इनफाइनेटली का मतलब होता है बढ़ते रहना, लामहदूद नंबर्स होते हैं, लेकिन वो लामहदूद नंबर एक रिपीटिंग पैटर्न के साथ आ रहे होते हैं। तो अगर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट यानी अगर इशारिया के बाद कोई डिजिट 1, 2, 3 डिजिट बार बार आ रहे हों तो हम कहेंगे ये है, लेकिन वो डिजिट कहीं पे ख़त्म ना हो रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये है तो नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन एक रिकरिंग यानी एक पैटर्न जो है वो बार बार आ रहा है। जहाँ पे अगर हम मिसालें देखें तो बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। मसलन 1/3
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 0.333 और ये 3 रिपीट हो रहा है, इसीलिए हमने ये बताया है कि 3 रिपीट्स इनफाइनेटली। इसीलिए जो नंबर रिपीट हो रहा था उसके ऊपर एक बार लगा दिया जाता है और इस बार का मतलब होता है ये नंबर बार बार आ रहा है। इसी तरह 1/6 को जब हम करते हैं तो इसका जो आंसर आता है 0.1666 और फिर 6 रिपीट ही होता चला जाता है, इसलिए 6 के ऊपर बार लगा दिया है। अगर हम 22 को 7 पे डिवाइड करें तो यहाँ पे जो आंसर आता है वो 3.142857 यहाँ पे अगर हम गौर करें तो 142,857 फिर 142,857 ये जो है ये रिपीट हो रहा है, तो ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर होगा। इसी तरह जब हम 4 को 9 पे डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है वो 0.4444 आ रहा है, यानी 4 रिपीट हो रहा है। तो यहाँ से हमें ये बात समझ में आई कि कोई एक डिजिट या अगर एक से ज़्यादा डिजिट्स का एक ब्लॉक जो अगर बार बार आ रहा हो तो हम उन्हें नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। और ये जो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर आर आल्सो कॉल्ड रैशनल नंबर्स। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास जो रैशनल नंबर्स हैं वो 3 किस्म के आ गए हैं। एक वही जो हमने पहले डेफिनेशन में पढ़ा कि जिन्हें हम p/q की शक्ल में लिख सकते हैं, जबकि p and q बिलोंग्स टू z and q इज नॉट इक्वल टू 0। और इसके बाद टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, ये जो है ये रैशनल नंबर्स के अंदर आएंगे। अब इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक मौजूद है वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स का है, यानी इर्रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में क्या होते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ उसने बताया था नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर जो होते हैं वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। तो यहीं पे ये सफ़ा नंबर 4 के अंदर यही डेफिनेशन दी गई है, द डेसिमल नंबर दैट डू नॉट रिपीट ए पैटर्न ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट एंड कंटिन्यू इंडेफिनिटली विदाउट टर्मिनेटिंग, यानी ये ऐसे नंबर्स जो कोई पैटर्न रिपीट नहीं करते हैं और वो होते भी इनडेफिनेटली हैं, यानी वो कहीं पे भी टर्मिनेट नहीं होते हैं, यानी ये पॉइंट के बाद ना तो इनसे कहीं पे ख़त्म हो रहे हों और ना ही कोई ख़ास किस्म का पैटर्न अगर हमें नज़र आ रहा हो, तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये जो है वो इन्हें हम फिर कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स भी जो होते हैं उन्हें इर्रेशनल नंबर्स कहा जाता है। मिसाल के तौर पे ये पाई जो है इसकी जो वैल्यू है 3.1415926535897932 एंड सो ऑन, कहीं पे भी इसकी ब्रेक भी नहीं लग रही है और अगर हम यहाँ पे गौर करें तो कोई एक हिस्सों का कोई ब्लॉक कहीं पे बार बार नहीं आ रहा है। इसी तरह ई जिसे आइलर नंबर भी कहा जाता है, इसको अगर हम देखें तो ये 2.71828128284590 और उसके बाद सोन, यहाँ पे भी कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। इसी तरह एक और बहुत ही अहम नुक्ता है जिसको हमने नोट करना है कि 2 स्क्वायर रूट है। अगर स्क्वायर रूट के नीचे कोई भी ऐसा हिस्सा आ जाए जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, अगर यहाँ पे कोई परफेक्ट स्क्वायर आ जाता तो फिर मामला डिफरेंट था, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट को कटवा सकता था। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि 2 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ये अगर स्क्वायर रूट के नीचे आ रहा है तो इसका भी जो आंसर आएगा वो 1.41421356237309 एंड सो ऑन चल रहा है। यानी अगर स्क्वायर रूट के नीचे कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो वो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर होगा और वो भी फिर इर्रेशनल नंबर्स के अंदर शुमार होगा। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास जो बुनियादी तौर पे जो डेफिनेशन इर्रेशनल नंबर्स की आई है वो आई है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ये जो होते हैं ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। इसी तरह नंबर्स हैविंग नॉन परफेक्ट स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट, अगर स्क्वायर रूट के नीचे नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो वो भी इर्रेशनल नंबर्स होगा। यहाँ पे 2 बातें और देख लें कि अगर रैशनल नंबर्स जो होते हैं
वो इर्रेशनल नंबर्स के साथ इकट्ठे हो रहे हों। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे मिसाल दूं 2 स्क्वायर रूट प्लस 3, तो यहाँ हम देखें ये 2 स्क्वायर रूट है, ये इर्रेशनल नंबर है, जबकि 3 जो है ये रैशनल नंबर है, लेकिन इस पूरे डिजिट को हम इर्रेशनल नंबर ही कहेंगे। इसी तरह रैशनल नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय इर्रेशनल नंबर्स, लेकिन वो रैशनल नंबर्स जो जीरो ना हो, जीरो के अलावा जितने भी इर्रेशनल नंबर्स हैं वो जो है उनका आंसर भी इर्रेशनल नंबर आएगा। मसलन इसी को हम अगर इस अंदाज में लें कि 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये जो टोटल बनेगा ये 2 स्क्वायर रूट बनेगा और ये भी इर्रेशनल नंबर होगा। हाँ, अगर किसी भी यहाँ पे अगर हम देखें 2 स्क्वायर रूट को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो चूंकि आंसर 0 हो जाता है, तो उस कंडीशंस के अंदर ये जो है वो फिर रैशनल नंबर बन जाएगा। तो अब हम इसी अपने इस छोटे से इस कागज की मदद से हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज पे। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम इस एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अब हम रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स की डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो चलते हैं इसके पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं, जो कि हमें 2.35, 35 एंड 35 दिया गया है। तो यहाँ हम देखें कि हमारा ये जो नंबर है ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल डिजिट्स जो हैं वो टोटल तादाद में 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, और इसके बाद जो डेसिमल नंबर्स हैं उनकी ब्रेक लग जाती है। लिहाजा हम पढ़ चुके हैं कि अगर कभी भी डेसिमल नंबर्स जो है वो कहीं पे उनकी ब्रेक लग जाए तो उन्हें टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहा जाता है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर दरअसल रैशनल नंबर्स होते हैं। लिहाजा हमारा ये जो नंबर होगा वो एक रैशनल नंबर होगा। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 के अंदर हमें जो डिजिट दिया गया है वो 0.6 का बार दिया गया है। 0.6 के बार का मतलब मैथ के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि ये एक ऐसा डिजिट होता है जो कि कभी खत्म तो नहीं होता, लेकिन ये बार 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 और बार बार रिपीट होता चला जाता है, इसकी कहीं पे ब्रेक नहीं लगती है। तो डेफिनेशंस के अंदर ऐसे डिजिट्स को हम पढ़ चुके हैं कि इन्हें नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कहा जाता है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। लिहाजा हमारा 0.6 का बार जो है वो रैशनल नंबर कहलाएगा। जी तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है वहां हमें जो नंबर दिया गया है वो 2.23606 एंड सो ऑन दिया गया है। तो इस नंबर के अंदर अगर हम गौर करें तो ये डॉट्स बता रहे हैं कि ये नंबर कहीं पे भी रुकना नहीं है, यानी पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं इन्होंने कभी खत्म नहीं होना, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और अगर हम इस पॉइंट के बाद नंबर्स पे गौर भी करें, इन डिजिट्स पे गौर करें, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जो बार बार रिपीट हो रहा हो, ना कोई पैटर्न ना कोई सिंगल डिजिट। तो ऐसे जो डिजिट्स होते हैं ये दरअसल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर जो होते हैं वो इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। सो हमारा ये जो नंबर है वो इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। जी तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट जो है वो 7 अंडर रूट है। तो अंडर रूट वाले क्वेश्चंस को हल करने के लिए हमें एक छोटा सा पॉइंट समझना पड़ता है कि अगर हमारे जो अंडर रूट के नीचे कोई परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ है, जैसे कि 25 का या 16 का या 4 का या 9 का, ऐसे कुछ डिजिट्स जो हैं
हम 1 का भी कह सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो डिजिट्स होते हैं ये अपना जो ऊपर स्क्वायर रूट है उसको कटवा के बाहर निकल सकते हैं। तो चूंकि ये परफेक्ट स्क्वायर होते हैं लिहाजा इनके बारे में हम कह सकते हैं कि ये जो है वो सारे के सारे रैशनल शुमार होंगे। ये रैशनल नंबर होंगे। लेकिन यहां पे अगर हम देखें तो जो अंडर रूट के नीचे है वो 7 है। 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी तरह कोई भी ऐसा डिजिट जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा और वो स्क्वायर रूट के नीचे आ रहा होगा तो वो इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। और ये अपने नोट्स के अंदर हम ऑलरेडी इनके बारे में बता चुके हैं कि नंबर्स हैविंग नॉन परफेक्ट स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट, इन्हें सर्ड्स भी बुलाया जाता है, जिनके बारे में हम अगली कुछ क्लासेस के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो नंबर्स हैविंग नॉन परफेक्ट स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट भी जो है वो इर्रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आता है। जी तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5th पार्ट है वो ई के बारे में है। ई जो है इसके बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं कि ये एक खास किस्म की वैल्यू है जिसे आयलर नंबर कहा जाता है और इसकी एक लंबी चौड़ी सी कीमत बुक के अंदर दी गई है, लेकिन वो लंबी चौड़ी कीमत भी कहीं पे उसकी ब्रेक नहीं लगती, यानी वो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम यहाँ पे गौर करें कि कोई एक डिजिट, कोई एक ब्लॉक रिपीट भी नहीं हो रहा है और इसकी कहीं पे ब्रेक भी नहीं लग रही है, तो ये दरअसल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है। और हम पहले से पढ़ चुके हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वो इर्रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। लिहाजा हमारा ये जो ई है ये जो है वो एक इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। जी तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का जो 6th पार्ट है ये पाई के बारे में पूछ रहा है कि ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में आता है या इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। तो हम अपनी बुक में पहले से ये देख चुके हैं कि जो पाई की कीमत है वो एक लंबी चौड़ी सी कीमत है जो कहीं पे ब्रेक नहीं लगा रही होती, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर होता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा होता और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आगे बढ़ता ही चला जाता है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर की कैटेगरी में आता है और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर जो इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। लिहाजा हमारी जो पाई की कीमत है ये दरअसल इर्रेशनल नंबर कहलाएगी। यहाँ एक नुक्ता और समझना बहुत जरूरी है कि अमूमन क्वेश्चंस के अंदर हमें पाई की जो कीमत दी जाती है वो 22/7 दे दी जाती है, लेकिन याद रखें ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है बल्कि नियरली इक्वल टू 22/7 होता है, क्योंकि 22/7 जो है इसके बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं कि ये जो है ये एक नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिकरिंग डेसिमल नंबर है। यहाँ पे ये जो 142857 जो है ये बार बार रिपीट हो रहा होता है, लेकिन पाई के बारे में हमने देखा है कि इसका कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा होता। लिहाजा कभी भी इस मुश्किल में नहीं पड़ना है कि पाई जो है ये 22/7 के बराबर है, जबकि 22/7 जो है ये एक रैशनल नंबर है। लेकिन ध्यान में रखें कि 22/7 जो है ये तो रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आता है, लेकिन पाई जो है ये इर्रेशनल नंबर कहलाता है। जी तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का जो 7th पार्ट है वो है 5 + 11 स्क्वायर रूट। ये दरअसल एक सम है 2 डिजिट्स का। यहाँ पे अगर हम गौर करें तो ये जो 5 है ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में आता है, लेकिन 11 स्क्वायर रूट जो है ये स्क्वायर रूट के नीचे जो डिजिट आ रहा है 11 ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लिहाजा ये 11 स्क्वायर रूट जो है ये इर्रेशनल नंबर कहलाएगा।
अब इस तरह ये जो मुकम्मल डिजिट है, ये जो नंबर है, ये दरअसल एक रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का सम बनता है। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का जो सम होता है वो दरअसल एक इर्रेशनल नंबर होता है। लिहाजा हमारा ये जो नंबर होगा वो इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। जी तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का जो 8 पार्ट है वो 3 स्क्वायर रूट प्लस 13 स्क्वायर रूट है। ये नंबर दरअसल एक सम है दो डिजिट्स का या दो नंबर्स का, 3 स्क्वायर रूट एंड 13 स्क्वायर रूट का। तो यहाँ अगर हम देखें कि ये जो 3 स्क्वायर रूट है ये एक इर्रेशनल नंबर है, इसी तरह 13 स्क्वायर रूट भी इर्रेशनल नंबर है क्योंकि ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और हम पढ़ चुके हैं कि जब तक स्क्वायर रूट के नीचे परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा वो इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। लिहाजा यहाँ इर्रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर का सम मौजूद है, तो ऐसा सम भी इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। ये हमारा इर्रेशनल नंबर होगा। जी तो स्टूडेंट्स, अभी हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के 9th पार्ट को देखते हैं, जहां वो हमें कह रहा है कि 15/4 के बारे में बताएं कि ये रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। तो आए इसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, 15/4 को ये बताने से पहले कि ये रैशनल है या इर्रेशनल नंबर है, हम 15 को 4 पे डिवाइड करते हैं। 15 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पे 15 पे जो 4 वाला टेबल है वो 3 टाइम जाएगा 12 तक, और यहाँ पे 3 जब और रिमाइंडर के तौर पे आ जाएगा। अब चूंकि ये 3 4 से कम है तो हम पॉइंट लगा के इसके साथ एक 0 का इजाफा करते हैं, और जब इस 30 पे 4 वाला टेबल लेके जाते हैं तो वो 7 टाइम जाता है, और यहाँ पे 28 आ जाता है। 4 7 था 28, और 2 बच जाता है। अब दोबारा से ये 4 जो है वो, ये जो 2 है वो 4 से कम है, और ऑलरेडी हम पॉइंट लगा चुके हैं, तो दोबारा से इसके साथ हम 0 लगाते हैं, और अब ये 4 वाला टेबल जो है 20 पे 5 टाइम जाएगा। तो यहाँ पे ये सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारा ये 15/4 है, ये इक्वल टू 3.75 है। अब यहाँ अगर हम गौर करें तो ये पॉइंट के बाद जो डेसिमल्स हैं या डेसिमल डिजिट्स हैं वो एक जगह पे जाके रुक गए हैं, यानी ख़त्म हो गए, यानी वो टर्मिनेटिंग हो गए हैं। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऐसे डेसिमल जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। लिहाजा हमारा ये जो नंबर होगा वो रैशनल नंबर कहलाएगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का 10th पार्ट है, जो कि 2 - 2 अंडर रूट एंड 2 + 2 अंडर रूट का प्रोडक्ट है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। हम जानते हैं कि ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा या इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम एक थोड़ी सी अपना मेमोरी रिकॉल करते हैं कि हम पढ़ चुके हैं कि अगर दो एक जैसी रकमें यानी a - b और a + b जो बिल्कुल एक जैसी हों और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों, लेकिन एक के दरमियान में माइनस हो और एक के दरमियान में प्लस आ रहा हो, तो हमारे पास जो फार्मूला बनता है वो a² - b का स्क्वायर बनता है। या हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब हमने अलजेब्रा के अंदर फार्मूले पढ़े थे। तो बिल्कुल इसी फार्मूले को यहाँ पे यूटिलाइज करते हुए हम इस जो प्रोडक्ट है इसको इस अंदाज में लिख सकते हैं कि ये 2 का स्क्वायर हो सकता है और ये 2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो सकता है। तो अब 2 का जो स्क्वायर होता है ये 4 के बराबर होता है, जबकि 2 का जो स्क्वायर रूट होता है ये इस स्क्वायर से कट जाएगा और हमारे पास 2 आ जाएगा।
इस तरह जब इस 4 में से 2 माइनस होगा तो ये जो आंसर आएगा ये 2 आएगा। अब 2 जो है ये एक रैशनल नंबर होता है, लिहाजा हमारा ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। जी तो स्टूडेंट्स, अब हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स के बारे में ये जान लिया है कि इसमें से कौन से रैशनल्स हैं और कौन से इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो अगर आपको यहाँ पे किसी भी बात की कहीं से समझ नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला आपकी मुकम्मल तौर पे रहनुमाई करने की भरपूर कोशिश करूंगा। दुआ में याद रखिएगा और इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको सॉल्व करने के लिए बहुत जल्द जो है वो वीडियो इसी चैनल में लॉन्च कर दी जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो से आप अच्छी तरह मुस्तफीद हो सकें और इम्तिहानों के अंदर अच्छे नंबरों के साथ पास हो सकें। बहुत शुक्रिया।